हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी डिबेंचर्स को इशू कैसे करती है। मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस की। ठीक है, तो देखिए, जब भी कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करना चाहती है तो कंपनी उसके पहले एक प्रोस्पेक्टस लेकर आती है। ठीक है, कंपनी एक प्रोस्पेक्टस लेकर आती है और प्रोस्पेक्टस के साथ ही होता है एक एप्लीकेशन फॉर्म। प्रोस्पेक्टस के साथ होता है एक एप्लीकेशन फॉर्म। अब प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल्स लिखी होती हैं और कंपनी कितने डिबेंचर्स लेकर आ रही है ना, और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। अब जो लोग डिबेंचर्स परचेज़ करना चाहते हैं, डिबेंचर्स ख़रीदना चाहते हैं उस कंपनी के, वो लोग उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम वो लोग देते हैं एप्लीकेशन मनी। ठीक है, वो लोग देते हैं एप्लीकेशन मनी। अब ज़रा सोचेंगे आप लोग कि अगर कंपनी मार्केट में सपोज़ 10,000 डिबेंचर्स लेकर आ रही है, कंपनी अगर मार्केट में 10,000 डिबेंचर्स लेकर आ रही है तो हो सकता है कि लोग 10,000 फॉर्म फिलअप कर दें, है ना, 10,000 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई कर दें, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और अगर लोग 10,000 से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर दें, सपोज़ 11,000 एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो इसमें फिर कंपनी या तो पैसा वापस करेगी, है ना, एक्स्ट्रा का, या तो रिफ़ंड करेगी, इसमें भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन अगर 10,000 से कम एप्लीकेशंस आई तो फिर कंपनी क्या करेगी? देखिए, उसे कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन को लेकर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? तो अकॉर्डिंग टू सेबी, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 75% ऑफ द इशू, 75% ऑफ द इशू मस्ट बी सब्सक्राइब्ड। मतलब अगर कंपनी 10,000 डिबेंचर्स लेकर आ रही है मार्केट में, तो 10,000 का 75% अगर आप कर लें तो 7,500 डिबेंचर्स आएगा। मतलब कम से कम 7,500 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन तो आनी चाहिए, तभी कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। ठीक है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए आप याद रखेंगे, सेबी के अकॉर्डिंग 75% ऑफ द इशू मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई इसकी प्रोसेस की बात। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी जो है डिबेंचर्स कैसे कैसे इशू कर सकती है। तो कैसे कैसे कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर सकती है देखेंगे ज़रा। डिबेंचर्स मे बी इशूड, डिबेंचर्स मे बी इशूड, पहली चीज़ है कंपनी डिबेंचर्स को फॉर कैश इशू कर सकती है। ठीक है, फॉर कैश। कैश का मतलब है कि कंपनी डिबेंचर्स देगी पब्लिक को और उसके बदले में कंपनी क्या करेगी? कैश लेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ कंपनी डिबेंचर्स को कैसे इशू कर सकती है? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हो सकता है कि कंपनी कैश ना ले, कंपनी डिबेंचर्स इशू करे प्रोमोटर्स को या अंडरराइटर्स को, या कंपनी कोई मशीन खरीद ले, उसके बदले में पेमेंट कैश में ना करके डिबेंचर्स दे दे, या कंपनी कोई दूसरा रनिंग बिजनेस खरीद ले, उसके बदले में डिबेंचर्स इशू कर दे। इसे कहते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और तीसरी चीज़, कंपनी डिबेंचर्स कैसे इशू कर सकती है? एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी। अच्छा, तो इन दो टॉपिक्स को हम बाद में पढ़ेंगे, कोलेट्रल सिक्योरिटी और कंसिडरेशन अदर देन कैश को। आज का हमारा टॉपिक है डिबेंचर्स इशूड फॉर कैश। मतलब कंपनी अगर डिबेंचर्स कैश में इशू कर रही है, कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है और उसके बदले में कैश ले रही है, तो उसकी क्या अकाउंटिंग होगी। चलिए, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं ज़रा। अगर कंपनी कैश में डिबेंचर्स इशू कर रही है, ठीक है, कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर रही है, डिबेंचर्स इशूड
फॉर कैश, ठीक है। अब कंपनी अगर कैश में डिबेंचर्स इशू कर रही है तो फिर से तीन बातें हैं। हो सकता है कि कंपनी डिबेंचर्स को पार पर इशू करे, ठीक है, पार पर इशू करे। हो सकता है कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू करे, या हो सकता है कि कंपनी डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू करे, ठीक है। अब क्या होता है इनका मतलब, कंपनी अगर डिबेंचर्स को पार पर इशू कर रही है, पार का क्या मतलब होता है, पार का मतलब होता है इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू। इशू प्राइस फेस वैल्यू के इक्वल है। फेस वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू, डिबेंचर कितने रुपए का है। सपोज़ हम एग्जांपल के लिए कह देते हैं कि एक डिबेंचर 100 रुपये का है, उसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है एक डिबेंचर की। अब कंपनी अगर 100 रुपीज़ का डिबेंचर 100 रुपीज़ में ही इशू कर रही है तो उसे कहेंगे डिबेंचर्स इशूड एट पार। प्रीमियम का क्या मतलब है कि अगर कंपनी एक 100 रुपये वाला डिबेंचर है, 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, लेकिन कंपनी उसको 100 रुपये से ज़्यादा पर इशू कर रही है, मतलब इशू प्राइस जो है वो ज़्यादा है, सपोज़ 120 है, ठीक है। 100 रुपये का डिबेंचर 120 में इशू कर रही है कंपनी तो उसे प्रीमियम कहेंगे। 100 रुपये का डिबेंचर अगर 100 रुपये में इशू कर रही है उसे पार कहेंगे। और डिस्काउंट का क्या मतलब है, डिस्काउंट का मतलब है इशू प्राइस जो होगा, मतलब जो 100 रुपये का डिबेंचर है जिसकी वैल्यू 100 रुपये है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, वो कंपनी 100 रुपये से कम में इशू कर रही है, सपोज़ 90 रुपये में इशू कर रही है कंपनी, ठीक है। तो इशू प्राइस क्या है, फेस वैल्यू से कम है। इस केस में क्या होगा, हम कहेंगे डिबेंचर्स डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं। अब देखिए, अगर बात करें पार की, अगर डिबेंचर्स पार पर इशू हो रहे हैं मतलब कंपनी 100 रुपये फेस वैल्यू वाले डिबेंचर के इशू प्राइस इशू भी 100 रुपये में कर रही है, तो अब कंपनी के पास दो ऑप्शंस हैं। कंपनी चाहे तो ये सारे के सारे पैसे 100 रुपये एक डिबेंचर के एक साथ मांग सकती है। अगर कंपनी एक साथ मांगेगी तो उसे हम लमसम कहेंगे, ठीक है। लमसम का मतलब है सारे पैसे एक साथ मांगना। और हो सकता है कि कंपनी ये जो 100 रुपये हैं डिबेंचर के इसको किस्तों में मांगे, टुकड़ों में, उसे हम इंस्टॉलमेंट्स कहते हैं, उसे हम इंस्टॉलमेंट्स कह सकते हैं। तो अब कंपनी के पास दो ऑप्शंस हैं, डिबेंचर्स कंपनी इशू कर रही है या तो पार या तो प्रीमियम या तो डिस्काउंट पे, और कंपनी वो सारे पैसे एक साथ मांग रही है, उसे लमसम कहेंगे। और अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में मांग रही है, मतलब टुकड़ों में मांग रही है, इंस्टॉलमेंट जैसे अगर 100 के 100 रुपये मांग ले तो उसे लमसम। इंस्टॉलमेंट्स का क्या मतलब है, इंस्टॉलमेंट्स का मतलब है हो सकता है कंपनी कह दे कि एप्लीकेशन के टाइम पर 30 रुपये, फिर कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पर कह सकती है कि 20 रुपये अलॉटमेंट के टाइम, फिर कंपनी कह सकती है कि फ़र्स्ट कॉल के टाइम 30 रुपये, और फिर कंपनी कह सकती है फाइनल कॉल के 20 रुपये। तो डिबेंचर्स पार पर इशू हुए और 100 रुपये लेने थे कंपनी को, कंपनी ने 100 रुपये इंस्टॉलमेंट्स में लिया, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट कॉल पे 30, फाइनल कॉल पे 20, ठीक है। तो इस तरीके से हो गए 100 रुपये। तो कंपनी या तो लमसम में डिबेंचर्स इशू कर सकती है या तो इंस्टॉलमेंट्स में, और पार प्रीमियम डिस्काउंट तो आप समझ ही गए। अब देख लेते हैं इनकी क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लमसम की। लमसम मतलब सारा अमाउंट कंपनी अगर एक साथ मांगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिबेंचर्स इशूड फॉर कैश। डिबेंचर्स कैश में इशू हो रहे हैं और अमाउंट जो है वो लमसम में मिलेगा। लमसम मतलब एक साथ मिलेगा, ठीक है। डिबेंचर्स इशूड फॉर कैश, अमाउंट रिसीवेबल इन लमसम। तो अब फिर वही यहाँ पर तीन बातें हैं, या तो पार या तो प्रीमियम या तो डिस्काउंट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पार की। अब देखिए, अगर पार की बात करेंगे इसका मतलब कंपनी सारे पैसे एक साथ मांगेगी लमसम का मतलब, और पार का मतलब है अगर 100 रुपये का डिबेंचर है तो कंपनी 100 रुपये ही मांगेगी। तो अगर लोग फॉर्म भरेंगे सबसे पहले तो एंट्री क्या होगी,
कंपनी के पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये लमसम का क्वेश्चन है तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे। उसके बाद ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट है, इसको हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्रेडिट किया है ऊपर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया है हमने ऊपर, उसका अकाउंट क्लोज करेंगे, क्रेडिट किया है सॉरी ऊपर, उसका अकाउंट क्लोज करेंगे डेबिट करके, टू ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दिया रहेगा कुछ, सपोज 10%, 9%, तो उतने परसेंट आप डिबेंचर अकाउंट में अमाउंट को कर देंगे ट्रांसफ़र। ठीक है, जैसे सपोज़ अगर मैं एक डिबेंचर का एग्जांपल ले लूँ, अगर कंपनी एक डिबेंचर ले रही है और एक डिबेंचर 100 रुपये का है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपीज़, और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 से डेबिट, और X% डिबेंचर में क्या लिख देंगे आप, 100 रुपीज़। अगर एक डिबेंचर 1 डिबेंचर है तो, है ना, जितने डिबेंचर्स है उतने से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डिबेंचर्स अगर पार पर इशू हो रहे हैं तो ये एंट्री बनेगी। ऐसे ही अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं, एट प्रीमियम, अब प्रीमियम का क्या मतलब है, प्रीमियम का मतलब है कि कंपनी 100 रुपये का डिबेंचर 120 में इशू कर रही है। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब क्योंकि प्रीमियम का क्वेश्चन है, 100 रुपये का डिबेंचर 120 रुपये में इशू हो रहा है, तो कंपनी के पास कितना पैसा आया होगा स्टार्टिंग में, 120 रुपये आया होगा, एक एक डिबेंचर का 120 रुपये। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हमने क्रेडिट किया हुआ है 120 रुपीज़, उसे कर देंगे डेबिट टू, क्वेश्चन में दिया रहेगा जितने परसेंट वो परसेंट डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, और क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चन है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। परसेंट डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू लिखा जाता है। ठीक है, तो फेस वैल्यू इस डिबेंचर का 100 रुपीज़ था और प्रीमियम था 20 रुपीज़। तो ये है लमसम का जर्नल एंट्री अगर हम प्रीमियम पर इशू करते हैं डिबेंचर्स को तो, और ये पार है, ये प्रीमियम। आखिरी बात रह गई एट डिस्काउंट। ठीक है, अगर बात करें डिस्काउंट की, डिस्काउंट का क्या मतलब है, डिस्काउंट का मतलब है कि कंपनी 100 रुपये वाला डिबेंचर अगर 90 रुपये में इशू कर रही है, 90 रुपीज़ में, फिर क्या जर्नल एंट्री करेंगे, सबसे पहले लोग फॉर्म भरेंगे, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा अमाउंट यहाँ पर, 90 रुपीज़, क्योंकि इस बार लोग जो फॉर्म भरेंगे उस पर एप्लीकेशन मनी 90 रुपीज़ है, टोटल रुपीज़ ही कंपनी को 90 लेने हैं, 90 रुपीज़। फिर हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो हमने क्रेडिट किया है 90, उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और X% डिबेंचर जो भी यहाँ पर परसेंट डिबेंचर रहेगा उसे करेंगे क्रेडिट। अब आपको पता है परसेंट डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू लिखा जाता है, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डेबिट पर बैलेंस कम पड़ रहा है। क्यों कम पड़ रहा है, क्योंकि ये डिस्काउंट था। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, 10 रुपये। तो ये है डिस्काउंट की जर्नल एंट्री इन केस अगर लमसम में इशू कर रही है कंपनी तो। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 रुपीज़, जितना एप्लीकेशन पे अमाउंट मिलना है, और उसके बाद डिस्काउंट है तो डिस्काउंट क्या होता है, एक लॉस होता है, और लॉसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए अगली एंट्री में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये था आपका डिबेंचर्स इशूड फॉर कैश
अगर कंपनी कैश में इशू कर रही है तो, और लमसम का मतलब है पूरा अमाउंट एक साथ मिलना। अब कंपनी पार पर इशू कर सकती है, मतलब अगर एक डिबेंचर 100 का है तो कंपनी 100 रुपये एक साथ मांग लेगी। अगर प्रीमियम है, 100 का डिबेंचर 120 में जा रहा है तो कंपनी 120 रुपये स्टार्टिंग में ही ले लेगी। और अगर डिस्काउंट है, मतलब 100 का डिबेंचर अगर 90 रुपये में इशू हो रहा है तो कंपनी 90 रुपये स्टार्टिंग में ले लेगी। और लमसम के केस में ये जर्नल एंट्रीज होंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।